विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री कृष्ण। ठीक है, इस वीडियो में कौन सा श्लोक है? 26वां श्लोक। 25 तक हो गए थे। 26वां श्लोक क्या है? काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानम। ठीक है, कहने मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ काम क्रोध से रहित और संयत चित्त तत्ववेत्ता यतियों को सब ओर से अर्थात देह त्याग से पूर्व और पश्चात सभी अवस्थाओं में ब्रह्म निर्वाण अनुभव होता है। इसमें श्लोक 20 से 26 तक जीवन मुक्ति का वर्णन किया गया। ठीक है, इस अध्याय में। और यहाँ ये बतलाया गया है कि जब तक क्रोधादि विकार रहेंगे जीवन मुक्ति नहीं होगी। केवल ज्ञान होने से ही क्रोधादि की निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान निष्ठा से ही इनका छुटकारा मिलता है। जब तक ये दोष रहेंगे निर्विकल्प समाधि भी नहीं हो सकती है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहे हुए तीनों विशेषण विदित आत्मा है के हैं। जहां जहां ज्ञान की बात आए वहां वहां ध्यान भी समझना चाहिए। ठीक है, अतः कामादि को जीतने के लिए ज्ञान के पश्चात ध्यान की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस श्लोक में जीवन मुक्ति का प्रकरण समाप्त होता है। अतः इसमें जो कुछ कहा गया वो हठ योगी, मंत्र योगी या लय योगी के विषय में नहीं, अपितु तत्वनिष्ठ के बारे में कहा गया है। अच्छा, ये बोल सकते हैं हम ध्यान, ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? ध्यानी या उपासक में कर्ता भोक्तापन रहता है, किंतु ज्ञानी देह और प्रपंच से परे है। ज्ञान में कर्ता और भोक्तापन का बाद होकर शुद्ध सत्ता मात्र रह जाती है। ध्यान में आनंद का भोक्ता रहता है, किंतु ज्ञान आनंद स्वरूप है। ध्यान में ध्येय अपने से भिन्न होता है, किंतु ज्ञान में ज्ञेय स्वयं ही है। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा का अंतर ऐसा ही है जैसे मान लीजिए किसी का फादर या पिता लाखों रुपए बताकर मर गया और उसको विश्वास भी हो गया, किंतु भूखा होने पर भी वो उसे अपने काम न ला सके। कहीं गाड़ दिया जमीन में, उसको खोदेगा तभी तो मिलेगा। तो ये है ज्ञान, इसको कहते हैं। और यदि अभ्यास रूपी परिश्रम द्वारा खोदे उसको और उसको निकाल के भोगने लगे तो उसका नाम है ज्ञान निष्ठा। समझ में आया? अथवा यूं कहो कि ज्ञान निर्विकल्प स्वरूप है और ज्ञान निष्ठा निर्विकल्प अवस्था है। ज्ञान में वृत्ति का बाद हो जाता है, किंतु ज्ञान निष्ठा में वृत्ति रहती है। ज्ञान निष्ठा ज्ञानी में रहती है और ज्ञानी शरीर दृष्टि से कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप है और जो कुछ है वो स्वरूप ही है, और ये ज्ञान निष्ठा है। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि पिछले वीडियो में लोगों ने पूछा है कि ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है। ब्रह्म निर्विशेष है और ईश्वर माया विशिष्ट है। ठीक है, परंतु तत्वतः ऐश्वर्य होने से जिसे भगवान कहा जाता है और सबसे परे होने से उसी को परमात्मा कहते हैं। ठीक है, और चैतन्य मात्र होने से वही ब्रह्म है और अपना आपा होने से के कारण वही आत्मा है। अब फिर आप बोलोगे ईश्वर और तत्ववेत्ता में क्या अंतर है? ईश्वर में सर्वकर्तृत्व और सर्वभोक्तृत्व है तो भी वह अपने नित्य मुक्त है। ठीक है, किंतु तत्ववेत्ता में अल्प कर्तृत्व और अल्प भोक्तृत्व होने पर भी वो जीवन मुक्त है। दोनों की जो उपाधियों में ही अंतर है, स्वरूपता तो दोनों एक ही हैं, नहीं है? अगर स्वरूप से देखें तो दोनों एक ही सिद्ध होते हैं। ठीक है। और इसमें जो 26वां श्लोक था, क्या खत्म हो गया लग रहा है? 26वां श्लोक 26वां श्लोक रह गया ना। अब स्वामी जो है अखंडानंद जी बताते थे नीलकंठ में एक महात्मा रहते थे। ठीक है, नीलकंठ, तो वे अपने मकान से कभी बाहर नहीं निकलते थे, गंगा स्नान भी नहीं करते थे, विश्वनाथ का दर्शन भी नहीं करते थे। ठीक है, रोटी कहीं बाहर से अज्ञाती आ जाती मान लीजिए तो खा लेते थे।
एक बार स्वामी खंडन जी उनके पास गए तो देखा कि वे शंकरानंदी टीका स्वाध्याय कर रहे थे। ठीक है, एक शंकरानंदी टीका आती गीता की, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि शंकर भाष्य तो श्रवण है, वो तो एक धक्के में ही योग्य अधिकारी के अज्ञान का नाश कर देता है। ठीक है, कोई प्रतिबंध हो तो मधुसूदनी टीका पढ़ना चाहिए, और यदि विपर्य शेष हो तो उसका निवारण करने के लिए शंकरानंदी टीका है। तो शंकरानंदी टीका निधिध्यासन है। ठीक है, मधुसूदनी टीका जो है गीता की वो मनन है, और शंकर भाष्य श्रवण है। उत्तम अधिकारी के लिए शंकर भाष्य पर्याप्त है, परंतु संशय और विपर्य को मधुसूदनी और शंकरानंदी टीका पढ़ लेनी चाहिए, ऐसा उस महात्मा ने बताया था। इसलिए हैं, अब इसी तरीके योग वशिष्ठ में उपशम प्रकरण में एक कथा आती है। प्रहलाद का नारायणीकरण हो गया था, मतलब नारायण का ध्यान करते करते प्रहलाद नारायण स्वरूप हो गए थे। ठीक है, योग वशिष्ठ में ऐसा वर्णन है। उन्हीं की तरह चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्याम वर्ण देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की कि महाराज यदि प्रहलाद भी आपके समान हो गए तब तो हम लोगों की दुर्गति हो जाएगी। इसके बाद नारायण गरुड़ पर चढ़कर आए, बोले कि प्रहलाद वर मांगो। प्रहलाद ने कहा महाराज आपके ज्ञान में तो जो सर्वोत्तम है वो हमें बताइए, हैं आप सबसे श्रेष्ठ जिसको जानते हैं वही ज्ञान हमें चाहिए। भगवान ने वर देते हुआ कहा कि अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत तुम्हें विवेक होकर ब्रह्म का बोध हो जाना ही सर्वोत्तम ज्ञान, ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए, यही सर्वभूत हित है। ठीक है, कई लोग ये बोलते हैं कि भाई गीता में सन्यासियों का वर्णन ही नहीं है। अरे लेकिन हम जितने श्लोक पढ़ते जा रहे हैं क्या इसमें सन्यासी की चर्चा नहीं है? अरे अभी हमने जो श्लोक पढ़ा, मान लो ये पढ़ा ना 26वां श्लोक है, इसमें दिया ना क्या, इसमें लिखा प्रयुक्त यति नाम का क्या अर्थ है? क्या उसका अर्थ संतानोत्पादक का नाम है क्या? नहीं, यति शब्द का अर्थ है काम क्रोध वियुक्ता नाम। स्वयं काम क्रोध ने ही जिनको छोड़ दिया है, जिनके पास डर के काम मारे काम क्रोध ही भाग गए, वे ये सोचते हैं कि यदि हम इनके पास गए तो इन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलकर ज्ञान दृष्टि से हमें देखेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, समझ में है? ऐसा शंकर जी तो अपने तृतीय नेत्र से ज्ञान नेत्र से केवल काम को मारते हैं, क्रोध को नहीं। पर तत्वज्ञ लोग ज्ञान दृष्टि से देखते हो तो काम ही नहीं क्रोध भी मर जाता है। भगवान शंकर की दृष्टि से केवल काम मरता है, तत्व की दृष्टि से काम क्रोध दोनों मर जाते हैं, ये विशेषता। इसलिए ये ब्रह्मनिष्ठ यतियों के पास नहीं भटकते। महात्माओं के निर्मल अंतःकरण में केवल काम ही नहीं कामानुज क्रोध भी प्रवेश करने से डरता है। इनका जो तीसरा नेत्र वो बड़ा विलक्षण है। असल में ज्ञानी के पास तीसरा नेत्र नहीं चौथा नेत्र है। क्या? तीसरा नेत्र तो भगवान शंकर के पास है, और ज्ञानी के पास चौथा है, तुरी नेत्र है, तुरीय। उसके डर से काम क्रोध भाग गए और बोले बाबा ये यति है, यत चेतस। ठीक है, ज्ञान इसका सहज स्वाभाविक नहीं है, इसने पहले प्रयत्न करके अपने मन इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, तब इसमें ज्ञान का आविर्भाव हुआ। ठीक है, इसलिए बोला अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनका ब्रह्म निर्वाण अंतर में हृदय के भीतर नहीं है। तब कहाँ है उनका ब्रह्म निर्वाण? बोले उनके तो चारों तरफ ब्रह्म निर्वाण ही है। ब्रह्म निर्वाण पर पांव रखकर चलते हैं, ब्रह्म निर्वाण का पानी पीते हैं, ब्रह्म निर्वाण में सांस लेते हैं, ब्रह्म निर्वाण को आंख से देखते हैं। ब्रह्म निर्वाण उनके शरीर में वायु बनकर गुदगुदाता है। उनके ऊपर ब्रह्म निर्वाण, नीचे ब्रह्म निर्वाण। इसलिए मुंडकोपनिषद दूसरा अध्याय क्या? ब्रह्मवेदम अमृत पुरस्ताद अभिता, माने चारों ओर पूरब पश्चिम ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे मैं तू ये वो, सबका सब ब्रह्म निर्वाण ही ब्रह्म निर्वाण है। ठीक है, यहाँ इस सम्यक दर्शन का अंतरंग अभ्यास है, वहां भी वो भी श्री भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में लोगों के हक में ही है। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है? 27वां 27वां श्लोक, 27वां 28वां एक साथ ले लेते हैं क्योंकि इसमें समाधि का अभ्यास है। ठीक है, दोनों एक साथ लेंगे क्योंकि उसमें दोनों का है। क्या है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहांश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासव्य अंतरचारिणो हो। ठीक है, अब इसके बाद 28वां श्लोक इसी साथ ले लेते हैं। यते इंद्रियम मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण
विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। 28वां श्लोक तो हो गए, 27 28 दोनों एक साथ। इसका मतलब विवेक के द्वारा शब्दादि विषयों को अपने से अलग करके नेत्रों को दोनों भवों के मध्य स्थिर करके नासिका के बीच में चलने वाले प्राण और अपान को समान करके जो इंद्री और मन को जीतकर ध्यान में तत्पर है तथा इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वो मोक्ष प्राण मुनि सर्वदा मुक्त ही है। ठीक है, ऐसा दोनों 27 और 28 का श्लोकों का अर्थ है। ऐसा मुनि इसलिए विगत इच्छा है क्योंकि उसे केवल भगवान या आत्मा की प्राप्ति की ही इच्छा रहती है, अन्य कोई इच्छा नहीं। वो निर्भय है क्योंकि अपने को सबसे असंग अनुभव करता है अथवा सबको अपना इष्ट ही देखता है, कोई अन्य नहीं देखता, क्योंकि द्वितीया द्वय भयम भवति, इस श्रुति के अनुसार उसे द्वैत दृष्टि में भय जान पड़ता है। वो अक्रोधी है, उसके अंदर क्रोध नहीं है, वो क्योंकि विवेक द्वारा उसने अच्छे बुरे या अनुकूल प्रतिकूल के भेद को त्याग दिया है। ऐसा पुरुष मुक्त ही है। यहाँ योग के 6 अंग कहे गए हैं। ठीक है, यम नियम को छोड़ दिया है क्योंकि योगी में वे स्वतः सिद्ध है। ध्यानी के लिए कर्मकांड बाधक होता है, इसलिए क्योंकि कर्मकांड ठीक समय पर ना होने से बाधक होता है। अतः इन दोनों साधनाओं का साथ साथ आचरण नहीं हो सकता, क्योंकि जो समय ध्यान का होता है वही कर्मकांड का भी होता है। ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के प्राणायाम बताए, उनमें क्या अंतर है? एक्चुअली जो चौथे अध्याय 4 में 29वें श्लोक में जो कुंभक कहा है वो हठ योग द्वारा होता है, कर्तत्व जन्य, क्योंकि वहां रुद्धवा रोक कर क्रिया का उपयोग हुआ है ना, चौथे अध्याय के 29 श्लोक। यहाँ प्रयास साध्य है, वहां प्राण और अपान की गति रोकनी पड़ती, अतः कर्तजन्य है, तथा केवली कुंभक में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो स्वयं हो जाता है, इसलिए वो कर्तजन्य नहीं है, उसका महत्व भी अधिक है। अब राजयोग और केवली कुंभक ये श्री उड़िया बाबा जी का है। केवली कुंभक श्री उड़िया बाबा जी केवली कुंभक के बारे में बहुत बताते थे। उन्होंने एक श्लोक बोला करते थे, उन्होंने बोलता था क्या, वो श्लोक बोलते थे, दृष्टि लक्ष्याणी न दृष्टि लक्ष्याणी न चित्त बंधो न देश कालो न चा वापि रोधा न धारणा ध्यान परिश्रमो व समेधमाने सति राजयोगे। अर्थात राजयोग में समाहित होने के लिए न तो दृष्टि को किसी लक्ष्य में लगाना होता है, न चित्त को कहीं बांधना होता है, न देश या काल का नियम है, और न धारणा ध्यान आदि का परिश्रम करने की जरूरत है। ठीक है, जो पातंजलि योग दर्शन में जो वहाँ पर एक दिया है, सबाह अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, जो ये चतुर्था है वही चतुर्थ को केवली कुंभक है। ठीक है। अब केवली कुंभक है क्या है, श्री उड़िया बाबा भी बताते थे केवली कुंभक क्या। वो एक श्लोक बोला करते, बोलते नोच्छवत्सेन्नेव निःश्वेषन्नेव गात्राणि चालयेत एवं भावेन युञ्जीत कुंभकस्येति लक्षणम। अर्थात प्राण की क्रिया गमनागमन से रहित हो और शरीर चेष्टा शून्य हो, इस प्रकार भाव से जो योग किया जाता है वही केवली कुंभक है। केवली कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए, इसका फल क्या है? एक्चुअली केवली कुंभक इसके बारे में फिर कभी बताएं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गुरुदेव के उपदेश मार्ग से भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती है, हैं? और प्राप्ति कुछ नई नहीं होती, गुरुजी ने जो रूप बताया था उसी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, गुरुजी ने तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान करा दिया था। ज्ञान और साक्षात्कार में कुछ अंतर है, साक्षात्कार तो प्रेम से होता है। भगवान श्री तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। ज्ञान मात्र से प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान मात्र से साक्षात्कार नहीं होता, तो फिर ज्ञान मार्गियों के जो अहम ब्रह्मास्मि सोहम और ओम आदि मंत्र हैं उनसे क्या लाभ? इन्हें जपने से तत्व साक्षात्कार होता है, यही इनका फल है। परंतु इनसे उदासीनता या कठोरता बढ़ती है। इससे भिन्न जो अन्य मंत्र हैं उनमें कोमलता आती है। इन मंत्रों का भी स्वभाव ही है। बोध हो जाने पर जप किया जाए कि ना किया जाए, अगर आप जप नहीं करोगे तो तमोगुण बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए?
अब मैं हानि ये होगी कि तमोगुण साक्षी भाव को दबा देगा, ठीक है, असंग वृत्ति को उदय ही नहीं होने देगा। जैसे कि सुसुप्ति जब होती गाढ़ी निद्रा तो असंग भाव को दबा देती है, ठीक है, ठीक है, ये है। अब जैसे अध्याय 6 में आगे दिया है, आत्म आगे श्लोक कहा गया है ना, जैसे क्या कैसे बोलते हैं कि आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, हैं, समझे। अब वो ये निर्विकल्प समाधि है, कोई अन्य भाव न रहने के कारण स्वयं ही रह जाएगा ना, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, साक्षी हूँ, ये ज्ञान है। परंतु अभ्यास के समय ये भी ध्यान मत करो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, सबके निशेष होने पर स्वयं ही रह जाएगा। बस केवल शरीर और पलकों को देखता रहे कि वो हिलने न पाए, आसन की दृढ़ता बनी रहे तो समाधि स्वयं लग जाएगी, ठीक है। ये अब अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? अभ्यास मान लो आप कर रहे हो, हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी उन्नति हो रही है? इसमें क्या होगा, शरीर स्थिर होगा, है, चित्त का शांत होना, शरीर का स्थिर होना, आनंद का प्रवाह होना ही उन्नति के लक्षण है। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। केवली कुंभक के लिए शांभवी मुद्रा विशिष्ट है, शांभवी मुद्रा, ठीक है। शांभवी मुद्रा क्या है? चलो थोड़ा सा बता देते। शांभवी मुद्रा है, स्वामी खंडानंद जी एक श्लोक बोला करते थे, वो श्लोक उन्होंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से सुना था। वो शांभवी मुद्रा के बारे में बताते थे। क्या श्लोक बोला करते? बोला, दृष्टि स्थिरा यस्य विनयव दृश्या दृश्यास चित्तम स्थिरम यस्य विनावलंबात प्राणा स्थिरो यस्य विनावरोधात स एव योगी सा गुरु सा सेव्यः। अर्थात जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर हो जाए, चित्त बिना अवलंबन के स्थिर हो जाए और प्राण बिना रोके ही रुक जाए, वही योगी, वही गुरु है, वही सेवा करने योग्य है। अर्थात जो शांभवी मुद्रा को जानता है वो स्वयं नारायण है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, ठीक है। नहीं समझे? इसके बाद कौन सा श्लोक है? नहीं, 27 28 अभी कौन से 2 श्लोक थे ना, एक मिनट, हाँ 27 और 28। अब जैसे हम अब क्या हो, आप अपने को ईमानदारी से मुनिर मोक्ष परायणा बोलकर देखिए। आप कहिए कि अहम मुनिर मोक्ष परायणा, और फिर देखिए आप पर इसका क्या असर होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहान विषया, बाह्य विषयों को ही बाहर छोड़ दो, जो वहाँ है, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो, भावों के बीच में चक्षु कर लो। अच्छा, प्राणापानो समय कृत्वा प्राणापान गति समझ कर लो। हाँ, नासभ्य चांतर चारिणों प्राणापान की गति, प्राणापान की गति को क्या करो, सम होने से सुषुम्ना का संचार होता है अथवा कुंभक स्वयं हो जाता। प्राण और अपान की गति सम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी बहुत सारी पद्धतियां, नाक दबाकर प्राणायाम करने की विधि है, सब कुछ बहुत सारी इसमें। नासाभ्यचारिणों, इसमें भेद नहीं होना चाहिए, नासाभ्यंतरचारी का यही अर्थ है। प्राण और मन इन दोनों में एक साथ करना है, ठीक है। प्राण और मन को एक साथ करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद देखिए इंद्रिय मन बुद्धि सब आपके वश में हो गए। आप अनुभव करेंगे आप मुनि हैं। ये बात जरूर है कि यदि आप कुछ पकड़ना चाहते हैं तो ये बात नहीं बनेगी। मुनिर मोक्ष परायणा, क्योंकि हम वहाँ से छूटना चाहते हैं, पाना कुछ नहीं चाहते। सबसे छूटा हुआ आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। और किसी को पकड़े हुए आत्मा बद्ध है, जीव है। यदि वो किसी को पकड़ता है तो वो बद्ध है, और यदि सबको छोड़ देता है तो मुक्त है। बस इतनी बात है, ठीक है। तो मुनिर मोक्ष परायणा, मोक्ष ही आपका स्वरूप है। आप किसी के साथ संबंध न चाहें, संबंध का नाम बंधन है। उसको तो भगवान ने ही भेज दिया है कि हे बंधन, तुम जरा दुनिया में घुमाओ। जब आया, जब चारों ओर घूम घुमा कर कहने लगा कि यार कि तुम हमें ले लो, तुम हमें ले लो, लेकिन कोई उसको बंधन को स्वीकार ही ना करे, तो लौट कर आया भगवान के पास। उनके सामने रोने लगा, अरे हमको तो कोई ले ही नहीं देता है, अब हम क्या करें महाराज, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कृपा करके उसके मुंह पर सम का बढ़िया सुंदर घूंघट चढ़ा दिया। अब जब बंधन के मुंह पर सम्यकता का घूंघट चढ़ा तब वो संबंध हो गया, और जब संबंध हो गया तो लोग कहने लगे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो साधु लोग भी कहने लगे कि हम हमारे काका गुरु लगते हैं, ये हमारे भाई भतीजा चेला लगते हैं। नहीं तो गुरु चेला क्या होते हैं? महात्माओं के गुरु चेला नहीं होते, ठीक है। गुरु चेले पंथाई लोगों में होते हैं,
पंथाई लोग दूसरे हैं, महात्मा लोग दूसरे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना भाई। अगर आप में कोई पंथाई बैठे हो, हम तो ये आशा करके बोल रहे हैं कि आप लोग सब पंथ पार कर गए, निर्ग्रंथ हैं, पंथातीत हैं। यदि कोई पंथाई हो तो पंथ बढ़ाने के लिए चेलों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये संन्यास धर्म में नहीं है, ठीक है। शिष्य संग्रह और धन संग्रह दोनों ही संन्यास धर्म में वर्जित हैं, ठीक है। शिष्य बनाना, ज्यादा शिष्य नहीं बनाने हैं संन्यास धर्म में, ठीक है। इसलिए बोला गया शिष्य का संग्रह और धन का संग्रह दोनों संन्यास धर्म में वर्जित हैं। शास्त्रों का अध्ययन करो भाई, बिना शास्त्र के कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोधा, प्राप्त की इच्छा मत करो, जो प्राप्त है उसको वो खो जाए तो उससे डरो मत, मान लो। तुम्हारी इच्छा में विघात करे या भय उत्पन्न करे तो उसके ऊपर क्रोध मत करो। जो ऐसा करता है वो सदा मुक्त है। वो उत्पाद मुक्त नहीं, वो तो पहले से ही मुक्त था, आगे भी मुक्त रहेगा। सदा मुक्ता स एव। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 29वां श्लोक है। क्या है 29वां श्लोक? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। मैं संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता हूँ, संपूर्ण लोकों का महेश्वर हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। मुझे ऐसा जानकर जीव शांति को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक भक्ति परक है, परंतु युक्ति और प्रमाण से इसे ज्ञान परक भी लगाया जा सकता है। उक्त अर्थ भक्ति परक है, किंतु केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे जानने से श्रद्धा होगी, श्रद्धा से अनुराग होगा, अनुराग से शांति होगी। ये ध्यान का विषय है। इसलिए भेद ज्ञान समझना चाहिए, अर्थात भगवान के ईश्वर का ज्ञान होने पर भक्त को शांति प्राप्त होती है। ये वेदांत का दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि आत्मा में भोक्तत्व तो नहीं है, वो अकर्ता अभोक्ता है। अतः ये ईश्वर के लक्षण हैं। ईश्वर ज्ञान से भगवान में प्रेम होता है और प्रेम से शांति होती है। ये भक्त के लिए। जो ऐश्वर्य ज्ञान बिना प्रेम करता है वो ज्ञान नहीं, भाव है। ज्ञान बल और क्रिया भगवान की स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाह, ठीक है। भगवान की क्रिया तो जीव मात्र को अनुभव होती। भगवान के स्वरूप का ज्ञान भक्ति से होता है तथा उनके बल केवल भक्त ही अनुभव करते हैं। ज्ञान परक अर्थ क्या है? ज्ञा धातु का प्रयोग बोध अर्थ में और भज धातु का प्रयोग भक्ति अर्थ में होता है। यहाँ ज्ञात्वा क्रियापद है, इसलिए ये श्लोक ज्ञान परक होना चाहिए। अतः अविद्योपाधिक आत्मा ही जीव रूप में अल्पकर्ता होने से व्यष्टिगत यज्ञ और तपों का भोक्ता है, तथा मायोपाधिक आत्मा ही ईश्वर रूप से समष्टिगत यज्ञ और तपों का भोक्ता है। वही सबको सत्ता देने वाला होने से संपूर्ण लोकों का महेश्वर है, ठीक है। और वही अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों का सुहृद है। वो सबका आत्मा और आत्मा ही सबके पर प्रेम का आश्रय, अतः वही सबका सुहृद है। वो कार्य उपाधि से जीव है और कारण उपाधि से ईश्वर है। यदि इन दोनों उपाधियों को त्याग दिया जाए तो अपने इस निरुपाधिक चित्त स्वरूप का जो ध्यान करते हैं वे शांति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ध्येय तो बतलाया, किंतु ये नहीं बतलाया कि भाई वेदांती का ध्यान क्या है। वेदांती अच्छा ध्यान कैसे करेगा? क्योंकि सबका निषेध करने पर तो वो स्वयं ही रह जाएगा, फिर ध्यान किसका करेगा वेदांत में? मैंने एक बार यही प्रश्न अपने गुरु जी से पूछा था, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले, कि ध्येय तो बताया आपने, लेकिन ये नहीं बताया कि वेदांती ध्यान कैसे करेगा। सबका निषेध कर दिया, ध्यान किसका करेगा वो? अरे उसका उत्तर है, उन्होंने बोला भाई वेदांती ध्यान कब करता है? सब ध्यान छोड़ देना ही वेदांती का ध्यान है। सब प्रकार का स्मरण छोड़ देना ही वेदांती का स्मरण है। सारा प्रपंच वेदांती का मनोराज्य है। वो केवल अपने मनोराज्य को शांत करता है, बस यही उसका ध्यान है। इसका अभ्यास जब आप बढ़ जाता है तो आपका शरीर ये छायावत प्रतीत होता है। इसलिए शरीर में उसकी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि छाया में कभी किसी की आसक्ति नहीं होती। उसे कोई मारे पीटे तो दुख भी नहीं होता है। अच्छा, इसमें यह है कि भाई सबका निषेध करने पर अपना आप शेष रह जाएगा, और यही भाव नेति नेति इत्यादि वाक्य का भी है। तो क्या यही ज्ञान है क्या? अरे सबका निषेध करने पर तो संसार के आधार का ज्ञान होता है। ये तो सर्वभाव में स्थिति, ये परम पद नहीं है। सबका निषेध ये परम पद नहीं है। जो लोग गुरु से दीक्षा नहीं लेते, गुरु के शरण में
रहकर अभ्यास नहीं करते, उनको ये बात नहीं मालूम है। वो सोचते हैं सबका अगर निरोध निषेध कर दो, जो बचा वो सर्वाभाव है, वो परम पद है। वो परम पद नहीं, वो कारण ब्रह्म है। आत्मा तो कार्य कारण दोनों से परे है, परंतु उपासकों की दृष्टि तो केवल आधार और आधे तक ही रहती है। ठीक है, आधार रहने पर तो सृष्टि रहती है। हाँ, यदि अधिष्ठान दृष्टि हो जाए तो सृष्टि नहीं रहती। ठीक है, इसलिए ज्ञान किसी को होता ही नहीं। ब्रह्म तो बोध स्वरूप, मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान किसी को आज तक हुए नहीं। ब्रह्म तो स्वयं बोध स्वरूप है, उसे बोध क्या होगा। और जीव या चिदाभास अल्पज्ञ है, हैं? चिदाभास क्या, वही जीव है। इसलिए इससे निश्चय होता है कि बोध किसी को होता नहीं, और ना बोध को, ना कोई ज्ञानी है ना बोधवान है। यदि कोई कहता है कि मैं बोधवान हूं तो वो धोखे में है, क्योंकि मैं बोधवान हूं ये कथन तो चिदाभास के कर्तृत्व भोक्तत्व की दृष्टि से होता है, और कर्तृत्व भोक्तत्व का वो बाध कर चुका है ना। तो जब वह ये अनुभव हो चुका कि सब मैं ही हूं, तो फिर वो किससे कहता हो कि मैं ज्ञानी हूं, कह ही नहीं सकता। तुम ही, जब आप ही बचे तो किससे आप कह रहे हो। ठीक है, इसलिए अतः किसी व्यक्ति को तत्ववेत्ता कहना नहीं बनता, क्योंकि तत्व और तत्व को जानने वाला ये दो होते ही नहीं है। दो होते हो गए ना, और बोध होने पर गायब हो गए, दो एक ही रह गया। इसलिए स्वरूप का ज्ञान होता नहीं, वो तो स्वयं सत्ता मात्र है। उसमें जो कर्तव्य भोक्तत्व की भ्रांति है उसकी निवृत्ति हो गई, बस। अतः अज्ञान की निवृत्ति में ही ज्ञान की प्राप्ति कही जाती है। अपना ज्ञान क्या होगा, अपनी सत्ता का ज्ञान तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी को है। उसके लिए नेति नेति की क्या आवश्यकता है ना। नेति नेतीत नेतीत, इस श्लोक से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह, तीनों काल, तीनों गुण और तीनों अवस्थाएं आदि त्रिपुटियों का निषेध किया है। निषेध के पश्चात जो बचता उसे ही परम पद कहते हैं। एक और हो सकता है, मान लीजिए सबका निषेध कर दिया तो अभाव रहेगा, क्या वही परम पद है जो हम पहले बता रहे थे। ये सब जो हम प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे कभी किसी जमाने में हमारे मन में आया करते थे, तो ये मैं पूछा करता था अपने गुरु से, वो बताया करते, ये कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, किसी वो हमने बोला अगर मान लो सबका निषेध कर देंगे महाराज तो अभाव बचा ना, फिर वो क्या वही परम पद है क्या। वो बोले नहीं भैया, अभाव परम पद नहीं है। परम पद क्या है, अभाव का साक्षी है, उसी का निषेध नहीं हो सकता ना। उसका बोध होने पर यह भी जान पड़ता है कि जिसका निषेध किया जाता है वो भी उसी की दृष्टि का विलास है। इस दृष्टि से जो भी इसका जिसका इष्ट है वही उसका परम पद। इसलिए कर्मकांड, उपासना, दान, वैराग्य, ज्ञान आदि जो भी परम पद के साधन है उन सबको भी परम पद कहा जाता है। जैसे अब मान लो किसी घर में, किसी हवेली में 7 ड्योढ़ियां हैं, तो एक ड्योढ़ी पार करने पर भी अपने को हवेली के भीतर माना जाता है, परंतु वास्तव में हम हवेली के भीतर तभी होते हैं जब 7 ड्योढ़ी पार कर जाए। ठीक है, इसी प्रकार निषेध द्वारा सबका निषेध करने पर मल और विक्षेप की निवृत्ति हो जाने पर भी आवरण का पर्दा रहता है। वो कब होता है, वो होता है तत्त्वमसि तदस्मि, मैं वह हूं, इस बोध से निवृत्त होता है। ठीक है, अतः वही वास्तविक परम पद है। ठीक है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न चा साधकः न मुमुक्षर्ण वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। इसमें तो लय, उत्पत्ति, बद्ध, साधक, मोक्षो, मुक्त सभी का निषेध कर दिया गया है। ठीक है, अब सबका निषेध करने पर जो रहा उसी को परमार्थ कहा, सो क्या ठीक नहीं है क्या इस श्लोक में। बोलते हैं, हमने बोला, वो महाराज बोले नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो सब निषेध परक वाक्य हैं। इनका उद्देश्य जिज्ञासुओं को वस्तु का बोध कराना। यदि निषेध, उत्पत्ति, सिद्ध, साधक ये सब उसमें नहीं है तो किसमें है, ये उसी में तो है। वास्तव में सिद्धांत तो ये है कि अभाव अज्ञान है और भाव उसका कार्य है। निषेध अज्ञान है और विधि अज्ञान का कार्य है। कोई अभाव निराकार को सिद्धांत मानता, कोई भाव साकार को सिद्धांत मानता है। इसके आगे कोई बढ़ता है, अगर आगे कोई बढ़ भी गया निराकार साकार के आगे, तो वो समष्टि साक्षी और व्यष्टि साक्षी को परमार्थ मानता है। इसलिए जो विधि का पक्ष लेता है वो भी अज्ञानी है, और जो निषेध का पक्ष लेता है वो भी अज्ञानी है। ऐसा जो अनुभव करता है कि विधि भी मेरा स्वरूप और निषेध भी मेरा स्वरूप, वही बोधवान है। सारी बात तो यह है कि सारे संपूर्ण शास्त्र पढ़ लो, जब तक गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे तब तक यहीं विधि निषेध में अटके रहोगे, यहीं फंसे रहोगे इसी में। ठीक है, ठीक है, इसी में यहीं फंसे रह जाओगे।
जब तक सदगुरु नहीं मिलता तब तक इसी में लगे रहो, ठीक है। अब एक बात और, जिसमें कर्म स्वतंत्रता फल देता है वो गीता का यज्ञ नहीं है। जहां कर्मराधित होकर ईश्वर फलदाता, वो गीता का यज्ञ है, ठीक है। अच्छा, पूर्व मीमांसा दर्शन में कर्म स्वतंत्र होकर अपूर्व बनता है, ठीक है। कर्म करते हैं तो स्वतंत्र रूप से अपूर्व पैदा होता हो, वही समय पर फल देता है। अचेतन अपूर्व फल दाता है पूर्व मीमांसा दर्शन में, ये उद्घोष है। यदि कोई झूठ मूठ अपूर्व को हमारे वेदांत दर्शन के साथ मिलाना चाहे, नहीं मिलता है। यहाँ तो कर्म का फलदाता कौन है? ईश्वर है। ब्रह्मसूत्र में लिखा है फल मत उपपत्ते है। यही युक्ति युक्त है कि चेतन परमेश्वर कर्म फल दे, अपूर्व कर्म स्वयं समय पर फलदान करे, ऐसा कुछ नहीं है। न संचित, न क्रियमाण, न प्रारब्ध। ईश्वर यदि प्रसन्न हो जाए तो क्षण भर में सब कर्मों से मुक्त कर दे। यही गीता का परमेश्वर है। इसको आप वेदांत दर्शन के पक्ष में ले जाइए, किंतु इसे पूर्व मीमांसा के दर्शन के पक्ष में नहीं ले जा सकता, ठीक है। सृष्टि के एक विद्वान नहीं, हजारों विद्वान गीता को धर्म पक्ष में नहीं ले जा सकते। ये जब जाएगा तो ईश्वर पक्ष में ही जाएगा, ठीक है, धर्म पक्ष में नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो। अतः भोक्तारम यज्ञ तपसाम का अर्थ ये हुआ कि हम जो परोपकार के लिए काम करते, भजन करते, त्याग करते, तपस्या करते हैं, उसका भोग ईश्वर करता है, ठीक है। अपने लिए जो संयम करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसका उपयोग ईश्वर करता है। हमने आज खाना नहीं खाया तो वो हमारा खाना ईश्वर ने खा लिया, ये तो उपवास है। दूसरों को खिलाना है, वो अन्य पक्ष में तो यज्ञ और स्वपक्ष में तपस्या हो जाता है। आप ईश्वर को भोग लगाना चाहते हो तो एक भूखे को भोजन कराकर ईश्वर को भोग लगा दिए, वही भोगता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इसका अर्थ भगवान शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया किया है। वो कहा है, वो क्या है, वो कहते हैं कि ईश्वर ही यजमान के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है, देवता के भीतर बैठकर यज्ञ ग्रहण कर रहा है। इसलिए आप अपने को न कर्ता देखिए, ठीक है, न इंद्रादि देवता को भोक्ता देखिए। दोनों में जो अंतर्यामी है वही कर्ता भोक्ता है। यदि तुम मानते हो कि कर्ता मैं हूं और भोक्ता इंद्र है तो तुम्हारे मत में बड़ा भारी व्यतिक्रम है। असल में कर्म का जो कर्ता होता है वही कर्म के फल का भोक्ता होता है। कर्ता हो तुम और भोक्ता बन जाए इंद्र, ऐसा कैसे होगा भाई, ठीक है। इसलिए जो अंतर्याम इत्तेन तुम्हारे हृदय में कर्म की प्रेरणा दे रहा है, वही भोगित्वेन इंद्र के भीतर बैठकर उसको भोग रहा है। असल में अंतर्यामी है, दोनों का फल एक परमेश्वर ले रहा है। करने वाला भी वही और कराने वाला भी कही, ठीक है, करने वाला भी वही और कराने वाला भी नहीं। हमारे तो एक परमेश्वर है, सर्वलोक महेश्वरा सर्वलोक महेश्वरम। यदि सारी सृष्टि का परमेश्वर एक ना हो तो शरीर का स्वामी जीव ना हो तो जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों का परित्याग करने पर अखंड चेतन में एकता कैसे होगी, ठीक है। अखंड चेतन की एकता जब तक उत्पन्न होगी जब तक ईश्वर की सिद्धि ना हो। ईश्वर को मानना पड़ेगा, तभी अखंड चेतन की एकता होगी। पूर्व मीमांसा दर्शन में तो सृष्टि करता ही नहीं है, ना कदाचित निदृशम जगत, दुनिया हमेशा से अपने आप चल रही, वो बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सुहृदम सर्वभूतानाम, ठीक है, इसलिए सर्वभूतम का नाम कहा है ना। अब आप ये समझ लो कि आप तो परमेश्वर की आत्मा हो, परमेश्वर के अंश हो, परमेश्वर के सखा हो, परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर ने तो पहले से निश्चय कर लिया कि आपको मालूम रखा है, आपको मालूम नहीं। अब आप मालूम कर लो। अब हम आपको परमेश्वर की ओर से ये दस्तावेज देते हैं, प्रमाण पत्र, कि परमेश्वर आपका सुहृद है, आपका भलाई चाहने वाला है। इसलिए अब आप जानकर प्रसन्न हो जाओ, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 5वां अध्याय क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय, ठीक है। आशा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।